अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए मुलाकात की दावत दी थी, जिसका आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दे दिया है। जवाबी खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। खत में दी गई शराइत में मौजूदा सूरत हाल में ये शराइत लागू नहीं होती हैं। जवाब में यह भी कहा गया है कि मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की जिम्मेदारी अदा करने के लिए संजीदा है और इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाबी खत में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। मुलाकात के बजाय सदर को जवाबी खत तहरीर किया गया है। क्या ये दुरुस्त इकदाम है? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत और ख़ास तौर पर PTI और GUI फे के साथ होने वाले इजलासों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। इसके अलावा एक और अहम मामला है कि इलेक्शन के मामले पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने कहा है कि मुल्क की मुस्तकबिल के लिए रहनुमाओं का इंतखाबात कराना पाकिस्तानी अवाम का सबसे अहम मुतालबा है। उन्होंने आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अमरीका के ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमरीका भी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहता है? और क्या 90 रोज़ में इलेक्शन का इनेकाद ही अक़वाम आलम में आइन की बालादस्ती का अहम नुक्ता है? अमरीका की इस दिलचस्पी पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ चेयरमैन PTI की मुश्किलात का जिक्र भी हम करेंगे। 9 मई के 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने का जो है फैसला हो गया है। पुलिस की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसका आज अदालत ने जवाब दे दिया है और ये इजाज़त दे दी है। जबकि चेयरमैन PTI के लिए अब एक नया चैलेंज हमारे सामने होता हुआ नजर आ रहा है कि उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो अब मजीद बढ़ने वाली हैं। इसी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ फरीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, पहला सवाल आपसे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है, मुलाकात नहीं की है और अपना मौक़िफ़ भी इस खत में वाज़ेह कर दिया है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त इक़दाम है या मुलाकात हो जानी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शुमाइला, असल बात यह है कि यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग पे लगा हुआ है। हर कोई अपने अपने तरीके से जो है वो अपने नंबर बना रहा है या अपनी अपनी रेलिवेंस शो कर रहा है सिस्टम के अंदर। अगर मुलाकात हो जाती तब भी कोई कबाहत नहीं थी, मुलाकात नहीं की तो तब भी कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि असल मसला ये है कि सदर साहब की आइन के हवाले से अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, इलेक्शन कमीशन की अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये है कि जब नई जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हो चुका, उसके कवानीन पास हो चुके, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रिशन है कि उसने इस बात का अहाता करना है कि उसने इलेक्शन कब करवाने हैं। अब प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ये तकाजा था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना मकसूद है, तो बताइए कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएंगे और कौन सी डेट को करवाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन चूंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एक स्टैंड लेके बैठा हुआ है कि हल्का बंदियों का मामला है, हल्का बंदियों के मामले को अगर हम क्लियर नहीं करते तो उससे अगर हल्का बंदियां नहीं करते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकता है। अगर हल्का बंदियां करनी है तो फिर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। सो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बात की गई कि उनकी मुशावरत का कोई जरूरी नहीं है और ना ही मुशावरत कोई कानूनी तौर पर एम्बार्गो है, तो इसलिए उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। अब उनके जवाब के तनाजुर में प्रेसिडेंट साहब ने खत उठा के वजारत कानून को लिख दिया कि जी अब आप इस पे राय दें। तो मैं ये समझता हूं कि ये बेसिकली पिंग पोंग खेली जा रही है सिस्टम में रेलिवेंट होने के लिए, और असल जो हदफ है वो ये है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनकी आखिरी होप है कि शायद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जा सके। लेकिन जहां पे इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन तो तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है। अगर तमाम सियासी जमातें इस बात में मुत्तफिक हो जाती हैं कि आप हल्का बंदियों के मामले को अभी साइड पे रख दीजिए, आप CCI के फैसले को इंप्लीमेंट ना कीजिए और आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन करवा देगा। और अगर ये तमाम सियासी जमातें कहती है कि नहीं आप CCI के फैसले को इंप्लीमेंट कीजिए उसके बाद इलेक्शन में जाइए, तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। सो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रेसिडेंट साहब ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं तहरीक जो है आइन का कस्टोडियन हूं, तो मुझे ये करना चाहिए,
इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आइन ने हमें ये परमिशन दी हुई है, हम ये कर रहे हैं, और वजारत कानून अब हतमी राय देगी। लेकिन असल एक ही बात है, आप जहां मर्जी से घूम के आ जाए, आइन 90 दिन में इलेक्शन का तकाजा करता है बिल्कुल। हल्का बंदियों की वजह से 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, 90 दिन से इलेक्शन आगे जाएंगे, आईनी तौर पे कोई कवर नहीं है। अब आज जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जमात JUI फे कहती है कि हल्का बंदियों भी कीजिए और हल्का बंदियों की बुनियाद पे बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफा भी कीजिए। अब नशिस्तों में इजाफे का जो मामला है वो हो नहीं सकता क्योंकि ऐवान तो मौजूद ही नहीं है, तो नशिस्तों का इजाफा कैसे इंप्लीमेंट होगा? सो मैं ये समझता हूँ कि ये पिंग पोंग चल रहा है, चूंकि ग्राउंड रियलिटी ये है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है, कोई कंट्रोल पोजीशन है नहीं, इलेक्शन में ये जाना नहीं चाहते और ये अवाम को ये कहना चाहते हैं कि हम आइन के अलमबरदार हैं, हम देखें जी 90 दिन के इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और ना 90 दिन के इलेक्शन ये लड़ना चाहते हैं। ठीक है, यानी कहते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं। मुनव्वर साहब, आपका इस पर क्या मौकिफ है? जैसे मैं यहाँ पे समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये इंतहाई गैर मकबूल किस्म का जवाब दिया। सदर मुमलिकत जो है वो हेड ऑफ दी स्टेट है, चाहे उनकी अथॉरिटी है या नहीं है। अगर उन्होंने बुलाया था मुलाकात के लिए तो इलेक्शन कमीशन को उनके पास मुलाकात के लिए जाना चाहिए था, और जो भी उनकी बात थी सुन के, तो जो वर्शन उन्होंने अब मीडिया वॉर के जरिए दिया है वो बराह रास्त भी उनको बता सकते थे। उनकी बात सुन के तो सदर के ओहदे का तकरीम जो है वो बहरहाल रहनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने इस तरह ना करके अपनी इज्जत में कमी की है और ये कोई अच्छी बात नहीं। सही, ठीक है। इम्तियाज साहब, आपका इस पर क्या मौकिफ है? जाना चाहिए था मुलाकात के लिए या जवाबी खत ही काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सदर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया उसका जवाब यही बनता था कि जब आप एक मशवरा एक अलग चीज़ होता है। कल हमने जो डिस्कस किया, शुमाइला क्या किया कि ख़त के हवाले से किया ना, कि सदर मुमलिकत ने ये उनसे कहा है और फिर ये कहा कि आए मुझसे मशवरा करें। देखिए, साइफ़र के बाद पूरी दुनिया में कोई माने, हम आप माने या ना माने, दुनिया भर में हमारे सफ़ीरों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, और अगर मुलाकात भी करते हैं तो टू द पॉइंट गुफ्तगू करते हैं, वो बाकी बात नहीं करते कि पता नहीं है क्या लिख के भेज देगा अपने। इसी तरह अब आपस की मुलाकातों में एहतियात से काम लिया जा रहा है। अब हो सकता है खच्चा हो, जैसे अब हम ऐसे खच्चा इजाद कर सकते हैं ना कि 1 to 1 मुलाकात होती, उसमें गुफ्तगू कुछ होती और बाद में कुछ आता कि जनाब मैंने उनसे ये कह दिया है, मैंने इस तरह से हो गया है, फिर एक और नई बहस में हम पड़ जाते। उन्होंने ख़त लिखा, ख़त का जवाब भेज दिया, उन्होंने बोला जी ज़ाती तौर पर मिल लेते। उससे पहले आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के लिए नहीं गए? वो तो बगैर बुलाए चले गए। एक बात थी, गुफ्तगू थी, उसमें सदर साहब की तरफ से अगर ये होता, देखें घर का बाप, घर का सरबराह जब खुद अपने अमल से ये शो नहीं करेगा, साबित नहीं करेगा कि वो इक्वली सबको ट्रीट कर रहा है और बिल्कुल नेक नियति के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा है, तब तो सब उस पर ट्रस्ट करेंगे, वरना औलाद भी जो है फिर जिग जैग मारती है। तो अगर वो आइनी सरबराह हैं तो उन्हें पार्शल होने का तासुर ख़त्म करना पड़ेगा। और अब ये भी इतला है, ये भी आया है कि जनाब जो हमारे शायद काशिफ नहीं, इस्लामाबाद के जो हमारे ब्यूरो चीफ है काशिफ रफ़ीक ने इस मामले में पूरी डिटेल बताई थी कि सदर मुमलिकत ने भी वजारत कानून से राय मांग ली है। भाई आप ये बात पहले भी कर सकते थे, या बोलते हम बाहमी बैठ सकते हैं, या जैसे हमने कल एक बात कही थी कि सदर मुमलिकत तमाम सियासी जमातों को बुलाते, बोलते इंतखाबात वक्त पर करवाने और हल्का बंदियों के मामले को हल करने के लिए मेरी राय में यह है कि हम सबको एक साथ बैठना चाहिए। ऐवान सदर सबको दावत देता है कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और हम बैठ के कोई मसले का हल निकालें। और आप उसमें भी उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कह देते, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक ख़त जारी किया है और सबसे कहा है कि भाई आए, इसमें मशवरा दें, सारी चीज़ें। देखिए, ये एतमाद का फुकदान होता जा रहा है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त, और मज़ीद यानी अखलाकियात तबाह करने के बाद सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट जो बड़े बड़े टॉप के लोगों में आ रहा है। जो अगला सेगमेंट हम जो गुफ्तगू करेंगे, आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ अदलिया के हवाले से भी। अब इनमें उन्होंने आर्टिकल शो किए हैं, सारे आर्टिकल बताए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। अब उसमें उन्होंने इम्तियाज साहब, एक और अहम मामला, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ आम इंतखाबात के हवाले से जो मुशावरत का मामला है, इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। PTI और JUI फे के साथ होने वाली मुलाकातों की कुछ क्या अंदरूनी कहानी, क्या अपडेट है? देखिए, वो बात जाहिर है कि अब उसमें उन्होंने भी PTI के लोगों ने भी राय अपनी तलब की है, जो हम आप उसके अंदर,
और JUIFP, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो अंदरूनी ज़राए से जो मामलात आते हैं, फिर हम उसको जब बात करते हैं बाद में कुछ और चीज़ सामने आ जाती है। जो मैं ट्रस्ट डेफिसिट ठीक है। आपसे कह रहा हूँ नहीं, कि मुलाकात में मुख्तलिफ बातें आई हैं कि वो शुमाइला, भी अपनी लीडरशिप से PTI बात करेगी। जी। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी सही। इज़हार किया कि जनाब हमारे चेयरमैन गिरफ्तार भी हैं। ये तो सही। एक रूटीन सही। गुफ्तगू काशिफ होती है काशिफ इसमें। कुछ बताना चाह रहे हैं। जी काशिफ। देखिए, तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारी लीडरशिप तितर बेतर है तो हम मुशावरों काशिफ की के आवाज़ टाइम नहीं आ मांगते रही हैं, लेकिन JUIFA का कमाल चेक करें। उन्होंने कहा कि आप हल्का बंदी इम्प्लीमेंट भी करें और बलोचिस्तान में उन हल्का बंदियों की बुनियाद पर नशिस्तों में इजाफा करें। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा ये क्यों किसी एक नुक्ते पे सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं होती। अब आप देखें कि 4 दिन पहले जब पहले इन्होंने हुकूमत में CCI का फैसला किया हल्का बंदियों के हक में, सही। आज फिर उसके बाद एक हफ्ता इन्होंने गर्दान की कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। आज जाके इलेक्शन कमीशन के सामने कह रहे हैं कि जी नहीं, हल्का बंदियां भी करें और नशिस्तें भी बढ़ाएं। अब आप सही। मुझे बताएं कि जो मेरे दोस्त अहबाब ये बात कह रहे थे कि जी 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर सारी सियासी जमातें मान रही है और जमहूर के चैंपियन जो थे अब क्यों इलेक्शन डिले करवा रहे हैं। कहे ना, वहां पे लिख के दे कि भाई आप हल्का बंदियों के इम्प्लीमेंट ना करें, 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। अगर ये आइन के पासदार है और इनको नहीं सही। समझ आती है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होगा तो आइन किधर खड़ा होगा। ठीक तो है। ये बातें करना आसान है। फजल रहमान साहब वगैरह कहते सही। हैं हल्का बंदियां भी करें और बलोचिस्तान की निश्चितता भी बढ़ाएं। ठीक तो है, किसी ठीक है। सियासी काशिफ एक जमात बात में दम नहीं है बताएं, लिख के दे कि जी हल्का काशिफ बंदी- एक बात सही। बताएं आप कि अगर जी जी तमाम जी 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 तमाम सियासी जमातें लिख के भी दे दें तो क्या आइन में इस बात की जी। गुंजाइश है कि अगर इलेक्शन सारी जमातों सर- ने लिख के दे दिया तो वो आइन को वायलेट करेंगे? क्या हल्का बंदियां आइन की गुंजाइश नहीं है? ठीक है। आइन को इसमें ये सर वायलेट सुने करेंगे आप? सुने सही। CCI का फैसला है। CCI के फैसले के ऊपर जब तमाम सियासी जमातों का इस बार इत्तेफाक हो जाता है कि CCI के फैसले को आप बैंड कर दीजिए और पुरानी हल्का बंदियों में 90 दिन में इलेक्शन करवा दें, जी तो काशिफ। इलेक्शन कमीशन की पावर है, वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवा ठीक। सकती है। सही है। अदालत में है ना फैसला, अदालत ठीक है। फैसला दे दे, पिटीशन मौजूद है। इस पे अभी कहा अदालत में गया मुनव्वर भट्ट भाई। का भी मौकिफ ले लेते हैं। मुनव्वर, आप इस मुतालिबे को कैसे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ तमाशा लगा हुआ है और ये हर बंदा अपनी डुगडुगी बजा रहा है इसमें। अगर तो कानून और इंसाफ की बात की जाए तो फिर ये काशिफ की बात दुरुस्त है कि आइन ने जो डेडलाइन दी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। इस अगर ये हालात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो वह दुनिया के बेशतर ममालिक में इससे भी बदतर जो सूरत हाल वो दरपेश हुई, लेकिन वो इलेक्शन को उन्होंने डिले करने का कोई बहाना नहीं बनाया। तो यहाँ पे ये सिर्फ बहानेबाजी चल रही है, चूंकि यहाँ पे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने एक फैसला किया हुआ कि इलेक्शन को फरवरी तक लेके जाना है। सही। तो अब ये बहानेबाजियां चलेंगी और ये जो बात करते हैं कि आइन की को तोड़ दिया जाएगा 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए, तो फिर मैं ये बड़े अदब के साथ ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुझे बताएं कि वो कार्रवाई कौन करेगा। सही है, ठीक है। इस पर जब बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बेबस हो जाए सही। एक हुक्म दे के इलेक्शन के ऊपर और उसके ऊपर फिर कार्रवाई भी ना कर सके और फिर जो अदालत के हुक्म की तौहीन हुई उस पर तौहीन करने वालों के खिलाफ भी जी मुनव्वर। कोई कार्रवाई ना की जा सके, तो यहाँ पे एक आर्टिकल की वायलेशन होने के बाद कौन कार्रवाई कर सके? ठीक है, ये बड़ा अहम सवाल है जो आपकी बट जानिब साहब से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट जिस अपने फैसले सही। पे अमल दरामद एक- करवाना चाहती है सही है, एक ब्रेक करवाती लेते है। हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मामले पर, इलेक्शन कमीशन के ही मामले पर अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात में क्या कहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है, जिसमें उनकी जानिब से यह कहा गया है कि अमरीकी आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। मुनव्वर, आप अमरीका की इस दिलचस्पी को कैसे देख रहे हैं? क्या अमरीका भी आइन की बालादस्ती पाकिस्तान में चाहता है और वो 90 दिन का मामला, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो कोई हफ्ता 10 दिन पहले जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो मगरबी ममालिक के सफरा से मुलाकात की थी और उसमें उनके आगे ये रिक्वेस्ट रखी थी कि वो पाकिस्तान में इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए अपना किरदार अदा करे, तो चूँकि अमरीका ही वेस्ट की नुमाइंदगी कर रहा है, सब
लीड कर रहा है, तो फिर अमेरिकी सफीर के ज़िम्मे ये बात पड़ गई कि उसने जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और ये इस बात के ऊपर जोर दिया है कि इलेक्शन को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर होना चाहिए। और जो अमेरिका है वो कानून और इंसाफ की जो हुक्मरानी है वो उसके ऊपर यकीन रखता है, और हमें उन्हें यकीन है कि भी इलेक्शन कमिश्नर इस मामले में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत जो कि इस टाइम पे तातुल का शिकार ही उसको इलेक्शन के ज़रिए ये हुकूमत वापस देगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो आवाम को जमहूरियत का तोहफा वापस दे देगी। तो ये इस तरह की तवक्कुआत है। ये बुनियादी तौर पे ये पीटीआई की जो कैंपेन थी ये उसका नतीजा है। ये बज़ाहिर और इसके अलावा कोई मुहर्रिक नहीं है। अगर अमेरिका की इस तरह की दिलचस्पी हो तो फिर दुनिया के बेशतर ममालिक में भी फिर अमरीकी सुफरा को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी मुल्क में जाके इस तरह की बात कर सके। अगर सफारती अदाब के हवाले से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इस तरह किसी भी सफ़ीर को इस बात का हक नहीं दिया जा सकता, लेकिन चूँकि दुनिया के वो बड़े हैं इसलिए वो पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि गरीब दी जोरू सब दी पापी। तो जो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क है वहाँ पे तो ये अमरीकी और दूसरे ताकतवर मुल्क जो है वो अपनी बात पहुँचाने को अपना हक समझते हैं। ये भी नहीं देखते कि सफारती अदाब इस मामले में क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बात भी ज़रूर जानना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको किसने ये इजाज़त दी थी कि वो गैर मुल्की सफ़ीर के साथ मुलाकात कर ले? क्या उन्होंने किसी रियासत के इदारे से पूछा था या उनके पास आइन में मौजूद जो उनके पास फ्रेम ऑर्डर है, वर्क फ्रेम ऑर्डर, उसमें उनके पास ये इख्तियार है कि वो गैर मुल्की सफ़ीर से मिल सके? मेरा ख्याल है इस मामले भी काशिफ जो है ना वो हमारी रहनुमाई कर और सदर से तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले ना, उनको तो खत पे ही टरखा दिया। आप बताइएगा, दिलचस्पी है अमेरिका की यहाँ पे ये मुदाखलत है? बिल्कुल मुदाखलत है, सही कह रहे हैं भट्ट साहब। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इज्तनाब करना चाहिए। अगर वो सिफारती मुलाकातें हैं तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल मुदाखलत है, टोटल मुदाखलत। कौन होता है अमेरिका या अमेरिका के सफ़ीर के वो हमें बताएं कि अमेरिका पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहता है, इसका मतलब है उसके कहने पे हम चलेंगे? मुदाखलत है। आज भी लेकिन जिनसे कर्जा लिया जाता है उनसे थोड़ा बंदा दब भले जिनसे कर्जा भी लिया जाता है ना वो आपके घरेलू मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये है कि आप जो बैंक से लोन लेते हैं या हाउस बिल्डिंग का, वो आपको बताएंगे कि ये वॉशरूम बनेगा, ये ऐसे होगा, फला मेहमान आएगा, आप ऐसे भी ऐसा नहीं कर सकता। वो जो कंडीशंस लिखी हुई हैं जिस बुनियाद पे कर्जा दिया गया है उसके ऊपर तो बात ठीक है। अब ये कहना कि जी अमेरिका बादशाह है दुनिया का, ये भी तस्लीम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई आदाब होते हैं, सिफारती आदाब होते हैं। आप आए फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू आए, फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू आए। आज भी कराची में जो नए कॉन्सुलेट जनरल आए उन्होंने विजिट किया है, यानी मदार कायद पर भी गए वहाँ भी और गवर्नर हाउस का भी विजिट किया, लेकिन वो सिफारती विजिट है, उसमें कोई पॉलिटिकल इस तरह की नहीं है, ना उन्होंने इंगेजमेंट की है ना ये तो मैं समझता हूँ ये राय नहीं है उनकी, सफ़ीर साहब की ये राय नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान में हुक्म देकर गए वो। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने रूल्स को फॉलो किया है, या इसमें उन्हें अगर किसी मुलाकात की ज़रूरत नहीं, इजाज़त की ज़रूरत नहीं भी थी तो भी अखलाकियात के तौर पर वो देखते कि इन मरहलों पे गुजर रहे हैं। या अगर उन्हें मैसेज कुछ और आया है कि जनाब एक अमेरिका जो सफ़ीर हैं वो एक सफारती मुलाकात चाहते हैं और सारी उसमें डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उस और बाद में आकर ये गुफ्तगू की है तो वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन को वजाहत करनी चाहिए। वरना ये सुफरा जो हैं, जो सफ़ीर साहिबान होते हैं या कौंसलेट जनरल होते हैं, ये इनकी ये मुलाकातें अपने घर पर, होटल्स में, मुख्तलिफ जगहों पर एक रूटीन हिस्सा है। इसी से साइफर बनता है, इसी से हो सकता है। आज ये सफ़ीर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो हुई भी मुलाकात है उसकी जो बिटवीन द लाइन जिसको वो एनालाइज किया होगा उन्होंने, जो ने वो आज साइफर भेजेंगे वो अपने अमेरिका में, ये रूटीन वर्क है। और वो भेजेंगे कि ना मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई, मैंने ये बात की थी, ये की, मेरा इंप्रेशन ये है कि वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, 90 दिन की बात हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल इस पर कम अज़ कम हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, फॉरेन अफेयर को आज कम अज़ कम इस पर कोई ना कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए। अच्छा काशिफ, जैसे कि मुनव्वर साहब ने भी कहा और इम्तियाज साहब का भी यही कहना है कि ये मुदाखलत है, लेकिन मौजूदा मुआशी हालात में दोस्त ममालिक की इस राय का एहतराम करना ज़रूरी है
क्या कहेंगे आप? शुमाइला, बेकारियों की काय की अखलाकियात भाई, बेकारियों को भीख से मतलब है, उनका क्या लेना देना मेरा ख्याल है अखलाकियात से? काशिफ हमें इस तरह के जुमलों ठीक पे है, एहतियात करनी बात चाहिए। हम ये है, बेकारी नहीं देखिए, है, बात सुने, हम बेकारी बात नहीं सुने, है, बात सुने, ये बात पूरी सुने। दुनिया में होता है। अगर आप हमें बेकारी ना नहीं अपनी है, कौम के लिए अगर आप बेकारी नहीं है तो नहीं, 14 हमें अपनी मार्च कौम के कशकोल लिए उठा के 1 एहतियात अरब डॉलर करनी के चाहिए इस लिए, तरह के अल्फाज कहते 1 हुए। अरब नहीं, बिल्कुल डॉलर आपने के लिए क्यों सही फिरे नहीं है। फिर? आप क्यों फिरे कुरान फिर? को कहे जो भी 1 अरब कहे। डॉलर IMF के लिए क्यों फिरे? नहीं, अच्छा कोई जी, नहीं अगर फिरा। आप बेकारी नहीं थे IMF तो भी फिर आपके वजीर खजाना जाके 6 दफा क्यों वो अमेरिकी सफीर को मिले? क्यों कहा कि IMF की डील करवा दें? क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो IMF के डायरेक्टर से आके टेलीफोनिक रूटीन बात होती है क्यों जाके भाई, मिले जब कर्जा कि लेना होता है 1 अरब हमेशा इसी तरह ये होता है। कोई रूटीन नहीं होती, हमेशा लेकिन इसी उन्होंने, ये कोई लेकिन रूटीन नहीं काशिफ होती, ये उन्होंने हमारे अपने मतलब भी माशरे हमसे का रवैया निकाले है। ना, बेकारी उन्होंने अपने मामले मतलब भी देखें, तो निकाले। अल्फाज बात दुरुस्त ये नहीं है, बात ये है कि आपको इतराज है तो आप इतराज कर सकते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज है, मुझे आजादी है बोलने की। मैं नहीं, किसी मगर की मंशा के ऊपर कौम अल्फाज के नहीं लिए इस्तेमाल कर सकता। आपको आजादी भाई, नहीं हो सकती ना। कौम आप अपने लिए कहें कि मैं बेकारी हूँ, आप अपना अच्छा, पहले हाँ, काशिफ कौम की को बात कहाँ खत्म पे है। लेके गए? हाँ। कौम को ये सियासतदान कहाँ पे ले आए? ये मुंह पे बैठ के कहते हैं कि हमें 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, अंदर जाके कहते हैं कि इलेक्शन डिले कर दे। किस कौम की लीडरों की बात कर रहे हैं आप किसका दिफा कर रहे हैं? बात यह है कि एक बंदा सफीर, अमरीकी सफीर है, जब वो IMF के पैसे लेने हो तो आपको अच्छा लगेगा, अगर वो किसी से मिलेगा तो आपको लगेगा मुदाखलत हो गई। जब आपके लोग, आपका वजीर आजम जाके सफीर की मिन्नतें करता है, आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? आपने क्यों कहा कि वजीर खजाना बार बार कह रहे हैं कि अमरीकी सफीर को अल्लाह को वास्ता है अपना किरदार अदा करें IMF के बिजनेस के लिए? आज अगर वो मिले हैं, सफीर साहब मिले हैं, तो 3 दिन या 4 दिन या 6 दिन पहले जो शाह महमूद कुरैशी इन सफीरों को मिले हैं, तो कोई ना कोई तो बात हुई होगी, कोई ना कोई तो इलेक्शन की बात हुई होगी। अब वो उन्होंने कहा भी आप जमहूरियत के साथ है, आप इलेक्शन टाइम पे करवाएं, हमें कोई इतराज नहीं। अब अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अमरीकी सफीर से क्या बात की, हमें क्या पता उन्होंने क्यों बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, फिर इस मुल्क के मुख्तदर इदारे मौजूद, वजीर आजम मौजूद, निगरान काबीना मौजूद, वजीर खारजा मौजूद, अगर उनमें से किसी को तरद्दुद नहीं हुआ 2 जुमले बोलने का, तो हमें मोतरज होने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, इलेक्शन करवाना का उनका मजाज है, तो इलेक्शन वो करवाएं। और इलेक्शन कमीशन का दिल करे वो अमरीकी सफीर से मिले, उसका दिल करे वो बरतानवी सफीर से मिले, हम क्यों इतराज करें उसके ऊपर? हमारा क्या लेना देना इस मामले पे? जब आपके हुक्मरान बैठ के पैसे देने को तैयार नहीं, आपके हुक्मरान 90 दिन में इलेक्शन कराने को तैयार नहीं, आपके हुक्मरान जो है वो इकट्ठे पैसे देने की बजाय कहते हैं हम बाई पार्ट्स पैसे देंगे, और फिर जब आप 1 हफ्ते बाद आके यू टर्न ले और आप कहें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो ये हुक्मरान क्या करके गए इस निजाम के साथ? इसका कसूरवार कौन है? इस निजाम को कमजोर करने के कसूरवार हमारे हुक्मरान ही हैं हुजूर, जिनका आप और हम बैठ के दिफा कर रहे हैं। मैं दिफा करने वाला, मैं इसको समझता हूं, हुक्मरान का नहीं कर रहे, अपने पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं सर, आप और दिफा अपने कर रहे हैं, पाकिस्तान आप का दिफा दिफा कर रहे करने का हैं, हमें हक है। और आप दिफा अपने कर रहे हैं। पाकिस्तान का और आप क्या बात पाकिस्तानी करें? का आप दिफा कहते हैं कर कि रहे जी ये पॉलिटिशियन ने ये काम नहीं किया। यार मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिशियन इस जुर्म के काशिफ ये गिरफ्तार है। वो काशिफ, दफा आप कैसे बात कर रहे हैं? सियासतदानों का नहीं कर रहा, वो स्टेट की बात कर रहे। सर आप क्या, फरहान साहब ने मैं क्या स्टेट के स्टेट का दिफा दिफा की नहीं कर बात रहा? की है। नहीं तो मैं स्टेट का दिफा नहीं कर रहा। ये आप देखो कैसे ना, कह ये सकते हैं मैं स्टेट का स्टेट- दिफा नहीं कर रहा? तो ये स्टेट नहीं नहीं, और वो क्या है? स्टेट हम की बेकारी, बात कर हमें रहे हैं। बेकारी किसने बनाया? हमें बेकारी किसने बनाया? भट्ट साहब ये काशिफ- बताएं कि इसहाक डार क्यों चल के गए अमरीकी काशिफ, सफीर के कोई पास? लाख आप कोशिश उसको करें, क्यों लेकिन नहीं हम बोले? भिखारी नहीं है। सियासतदान- हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। भिखारी नहीं बात है। करते हैं, एक आप ब्रेक, तस्लीम करें, आप काशिफ, तस्लीम एक करें ब्रेक कि का वक्त IMF हुआ ने है। आपको भीख देनी ब्रेक है का तो आपका वक्त मुल्क चल हुआ रहा है। है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चेयरमैन PTI की मुश्किलात की बात करेंगे, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, लेकिन उन पर 9 मई के 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की जो दरख्वास्त थी पुलिस की जानिब से, उसे मंजूर कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या चेयरमैन PTI के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि 9 मई के 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त पुलिस को मिल गई है। पुलिस की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इम्तियाज साहब, क्या आपको लग रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना, रूल ऑफ लॉ है, कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। ये केस नए तो है नहीं, अभी कोई 1-2 दिन में तो बने नहीं है। एक से एक केस नहीं, अब अदालत में गया ना, अब मामला मैच्योर होता जा रहा है। सारी चीज़ें याद है, अपन लोग इन्हीं प्रोग्रामों में डिस्कस करते थे कि जो PTM की हुकूमत थी वो यानी एक्शन उस तरह फास्ट नहीं लेना चाह रही थी,
कि पॉलिटिकली डैमेज ना हो या जो भी उनकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन जैसी केयर टेकर आई है अब सारी और ये चीज़ें बात हमने पहले ही कही बहुत थी पहले आपको हमने ना, कही हाँ। थी कि सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, इंडोर्स हो गई हैं, अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और फैसलों की तरफ जाएंगे। तो वही सूरत हाल सामने आ रही है। आप ये देखेंगे चाहे अभी जो गिरफ्तारी जो सज़ा है सजा है। जो उस चेयरमैन पीटीआई की, और अब जो ये इंक्वायरी के मामलात और हैं दीगर रहनुमा और भी। दूसरे ये सारी चीज़ें जो दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये है वो देखें। इसमें फिर हम बार बार वही बात करते हैं, और भट्ट साहब की बात ये अपनी जगह सही होती है कि जो किसी के साथ हुआ, अगर नवाज शरीफ या XYZ के साथ हुआ, वो नहीं होना चाहिए, सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और आपको याद होगा हम में से कई एक ने तनकीद भी की थी बिलावल भुट्टो की जो आखिरी स्पीच थी पार्लियामेंट में, उसने यही सवाल उठाया था। और मैंने पहली मरतबा देखा था कि उसने सदर आसिफ जरदारी के बजाय बराह रास्त आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ फैसला करें कि मुझे और मरियम को यही पॉलिटिक्स करनी है जो उन्होंने की, या हम किसी साइड पे जाएंगे। उसकी तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया गया कि जनाब यूं हो गया, अब इसने तस्लीम, उसने हकाइक बयान किए थे। और ये उसका हिस्सा है कि भाई अगर कोई ज्यादतियाँ हुई हैं अब नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था, क्या सूरत हाल थी, उसका एक हिस्सा था ना। अब उस वक्त ऑफर किया गया था PTI वालों को भी कि जनाब हम इसमें एक डायलॉग करते हैं। उसमें उन्होंने कहा भाई चोर के साथ नहीं बैठूंगा, डाकू एक चोर से 1 रुपया नहीं निकलवा सके, किसी डाकू को कहने वाले से कुछ करवा नहीं सके, ये 1-1 साल 1.5 साल जेल में रखने के बावजूद कुछ नहीं कर सके, उसके बोलते थे। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें तरीके के साथ सारे मामलात को लेकर चलना चाहिए। अगर जो ज्यादती हुई है, जो मामलात हुए, कानून को वायलेट जिसने भी किया है उसके ऊपर होना चाहिए, जिसने करप्शन किया होना चाहिए, मगर नेल एंड वाइट होना चाहिए, टेक्निकल सूरत हाल नहीं होना चाहिए। तोशा खान में मैं बार बार कहता हूँ, तोशा खान शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला केस होगा कि जो किसी सियासी जमात या हुक्मरान ने नहीं बनाया, वो मेरे आपके साफी राना अबरार ने बनाया। सारी उसने पका के दी चीज़ें कि कहाँ क्या चीज़ बिकी है, कहाँ किस तरह से हुआ है, किस तरह से आगे लेके गया है, हम उसको भी तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। तो ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और मुश्किलात नहीं है। अब ये ज़ाहिर का काम है, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया, अभी शायद फिर करें कि जनाब वो आज भी आला अदालतों से तो रिलीफ मिल रहा है, यानी जो आउट ऑफ द वे, कल भी हमने कहा था, आज भी जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या मातेहत अदालत पर असरअंदाज होने की ये कोशिश नहीं है? क्या जुमले ये नहीं है? सही है। इस पर काशिफ आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इमरान खान साहब की मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी की परमिशन या गिरफ्तारी डालना, उसकी वजह यह है कि 200 से ज़्यादा जो है उनके ऊपर मुकदमात हैं। और अल्टीमेट बात है, जब आपके ऊपर आप किसी मुकदमे में नामजद मुलजिम होते हैं, तो जब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, उसकी सजा जजा का फैसला नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये कोर्स ऑफ एक्शन के तहत चल रही हैं, और ये तमाम वो मुकदमात हैं जिनमें उनकी अबूरी ज़मानतें थीं। अबूरी ज़मानतें उनकी पेश ना होने की वजह से बहुत सारी ज़मानतें रिजेक्ट हो गई हैं, और जो रह गई हैं उसमें वो गिरफ्तारी मांग रहे हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी दे दी है और मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी दी है। इसका मतलब ये है कि जो ये बगले बजा रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकला कि जनाब हम सज़ा सस्पेंड कर देंगे, और कोर्ट का सेंस ऐसे लग रहा है कि वो सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, तो उनको ये जमा खातर रखनी चाहिए कि खान साहब की अगर सज़ा सस्पेंड भी हो गई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जल्दी बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि 200 मुकदमात हैं। उनमें 200 मुकदमात में बेलें होते होते, शामिल तफ्तीश होते होते टाइम लगेगा। इसलिए ये एक पूरा प्रोसेस है, और ये 6 मुकदमात नहीं, आप इसको समझे कि जो 200 के करीब मुकदमात हैं उन सब में यही कोर्स ऑफ एक्शन होगा, यही प्रोसेस होगा, और इसी तरीके से गिरफ्तारियां होंगी, शामिल तफ्तीश होंगे, जमानतें होंगी। जब तमाम केसेस में जमानतें हो जाएंगी उसके बाद ही वो बाहर आ सकते हैं, भले उनकी तोशाखाना की सजा सस्पेंड हो भी जाए। ये एक पढ़ी लिखी बात है। अब वो प्रोसेस चलता रहेगा, वो प्रोसेस 1 महीने में पूरा हो या 1 साल में पूरा हो, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, मुनव्वर साहब, आपको क्या लग रहा है, चेयरमैन PTI की मुश्किलात बढ़ने वाली है मजीद आगे चलकर? उनके मुश्किलात का दौर तो अभी चल रहा है, लेकिन ये जो तफ्तीश वाला मामला है उसमें मेरी अपनी एक राय, ये जो यहाँ पे इससे पहले भी प्रैक्टिस ही है, अगर किसी एक बंदे के खिलाफ ज़्यादा मुकदमात हों और वो जेल में बंद हो, तो फिर मुतलका पुलिस उसको रिमांड पे लेके आती है पुलिस स्टेशन में या इन्वेस्टिगेशन सेंटर में, और वहाँ पे रख के उसके साथ तफ्तीश की जाती है, उसका मज़ीद रिमांड लिया जाता है, और अगर वो अदालत रिमांड देने से इनकार कर दे तो फिर उसको जुडिशल कस्टडी में जेल भिजवा दिया जाता है। यहाँ पे इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। यहाँ पे चूँकि उन्हें
अटक जेल में रखना मकसूद है और वहाँ का शायद उसकी कोई ख़ास वजह इन्वायरमेंट है अटक का कि इन दिनों वहाँ पे हब्स और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और आम आदमी जो है वो उस तरह की सज़ा जो है उसके लिए एक मुश्किलात का सबब होती है और वो आम आदमी उसके लिए फेस करना आसान नहीं होता। तो शायद चेयरमैन साहब की फिटनेस का लेवल भी उन्हें चेक करना है कि वो इतनी गर्मी और हब्स में वो तफ्तीश और कैद जो है वो काट सकते हैं या नहीं काट सकते, क्योंकि उन्हें मेरी इतला के मुताबिक अभी तक वहाँ पे उन्हें एयर कंडीशन की सहूलत दस्तियाब नहीं है। वो पंखा और एयर कूलर जो है वो उसकी सहूलत है, तो ये एयर कूलर तो इस मौसम में वैसे ही हब्स कर देता, तो शायद वो पंखे के साथ ही उनका गुजारा हो रहा। और ये पुलिस अगर इनको रिमांड पे लेके आती तो यहाँ पे जाहिर है फिर वो किसी ना किसी ठंडे कमरे में उनको रखना पड़ता या फिर हवालात में बंद करते। तो इस तरह की सूरत हाल, चूँकि सिक्योरिटी का भी इशू है और दूसरा उनके प्रोटोकॉल का भी मामला होगा कि भी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, बहरहाल उनके साथ आम कैदियों वाला आम मुल्ज़िम वाला सलूक नहीं हो सकता। तो ये बहरहाल ये बात काशिफ की दुरुस्त है कि अगर वो तोशाखाना केस में उनकी ज़मानत हो भी जाए तो उनकी रिहाई जो है अभी बहुत बहुत दूर, दिल्ली हनूज दूर है। यानी ठीक है इम्तियाज साहब, आपको भी ऐसे लग रहा है अगर उस केस में रिहाई हो जाती है तो फिर आगे दीगर केसेस में भी उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जो रेलेवेंट कोर्ट है वो जो ज़्यादा दहशतगर्दी वाली उसने भी इजाज़त दी हुई है ना कि भाई आप जो कस्टडी ले लें, जिस पर काशिफ ने भी बात की कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों में देखें जो जेल मैनुअल है और जो सारी चीज़ें हैं उसमें जो फैसिलिटीज़ होती है ग्रेजुएट को भी होती हैं कि एक अब बड़ा आदमी ना हो, हमने कल भी बात की थी। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें एहतियात एक अमल शुरू कर देना चाहिए कि अगर माजी में नहीं हुआ तो अब हमें करना चाहिए कि अगर कोई इस तरह के पॉलिटिशियंस हो बड़े लेवल पर, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, जरूरी नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर हो, एक पॉलिटिशियन हो रेनोवेट टाइप का हो तो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका। अब ये हम कहते हैं ना लोग के आम आदमी, ये देखें घर में भी एक ख़ानदान होता है ना, तो ख़ानदान में बाप की गलती या बड़े की गलती के ऊपर कुछ और गुफ्तगू होती है, जो छोटा होता है ना उसकी गलती पे कोई और गुफ्तगू होती है। सबको एक साथ नहीं लिया जाता। जो हमारे लोग बड़े माशरे में कहें जनाब सब एक जैसे होते हैं, सबको बराबर नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, ना शरीयत में है ना माशरे के अंदर है। हर एक का एक स्टेटस होता है। अल्लाह ताला जिसको जो स्टेटस दे दे उसको तस्लीम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो पीटीआई का चेयरमैन हो या मुस्लिम लीग नून के सरबराह हो या पीपल्स काशिफ आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर आरिफ अलवी हो। हाँ, मैंने कहा जो इम्तियाज है जैसे डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर आरिफ अलवी हो, अभी जब तक चाहे अमेरिकी सफीर हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, हाँ सदर है जब तक तो वो बिल्कुल मजे में हो। ठीक है काशिफ आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखे ये जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं कि पता नहीं चमत्कार होगा भाई, 10 12 14 दिन की गेम रह गई है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब चेंज हो जाएंगे, हालात किसी और रुख पे चले जाएंगे, जमानतें 200 मुकदमात में जमानतें करवानी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और 200 मुकदमात में जमानतें वो होते होते होंगी। सही। और ये शुमाइला बस एक ही है कोर्ट एंड कोर्ट। अब एक पीटीआई का हमारा दोस्त है, वो बोलने का ये ख्वाजा हारिस का जब आया ना मामला कि वो अलहदा हो गए, वो कंफर्म नहीं हो रहा, तो उसने कहा यार अल्लाह खैर करे, एक ख्वाजा हारिस साहब ते अलग हो गए ने, इन्होंने अगे नवाज शरीफ नू लाया सी, हुण इमरान खान नू, और अल्लाह सरदार लतीफ को सा यार मैं इस तरह तो नहीं है ते पीपल्स पार्टी ड्यूटी लाई हुई है। सही। ये भी एक चल रहा है मामला के, क्योंकि अब सरदार लतीफ को सा उसकी तो तरदीद सामने आ गई थी कि वो उनकी कानूनी टीम से अलग हो गए। काशिफ वक्त खत्म हो गया कल। लतीफ खोसा साहब के ऊपर सिर्फ एक बात कहूँ, हंसते हंसते जो इम्तियाज फरहान साहब ने बात की, लतीफ खोसा साहब की ड्यूटी लगाई हो, ये खबर दे के गए हैं वो हंसते हंसते। ठीक है काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज खान फरहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम के इख्तिताम में इस बात पर करते हैं कि सियासी रंजिशों से निकल कर अब मुल्क को आगे लेकर चलना होगा। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।